हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और आपका स्वागत है एशियन एकेडमी ई क्लासेस में। आज हम पढ़ने वाले हैं चेंज इन पीएसआर। और चेंज इन पीएसआर में हमने कुछ चीज़ें तो पढ़ ली हैं, जैसे अब तक हम पढ़ चुके हैं चेंज इन पीएसआर। आप मेरे साथ लिखिए टॉपिक का नाम चेंज इन, ये हमारा चैप्टर है। एंड इसमें सबसे पहले जो हमने पढ़ा दैट वाज कैलकुलेशन जो हमने अब तक पढ़ा वो था कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ये क्या होता है, इसको समझाने के लिए आप पहले ये समझिए कि ये देखिए मिस्टर ए एंड ये देखिए मिस्टर बी और ये देखिए मिस्टर सी। मैं क्या बोलता हूँ कि 10 रुपये का प्रॉफिट होता है हमारे बिजनेस फर्म को, और इस 10 रुपये को प्रॉफिट को 5 रुपये लेता है ये, 3 रुपये लेता है ये और 2 रुपये लेता है ये। लेकिन अभी क्योंकि कुछ वजह से, यानी कि कैपिटल किसी ने बढ़ाई या कुछ भी हुआ मैनेजमेंट में, अभी उन्होंने सोचा कि यार ये 10 रुपये ना सही नहीं बैठता, यानी कि 5 इसको मिल जाते हैं, 3 रुपये इसको मिल जाते हैं और 2 रुपये इसको मिल जाते हैं। सी क्या बोलता है, यार मेरा रेशो बढ़ाओ, मुझे 2 रुपये मिलते हैं, सिर्फ 20% मिलता है, इससे कुछ नहीं होता। तो हम क्या करने वाले हैं, इस 10 रुपये को अब से इन्होंने डिसाइड किया ऐसा कि 10 रुपये को ऐसे नहीं बांटेंगे, 5:3:2 के रेशो में हम नहीं बांटेंगे। अब से हम जो बांटेंगे वो 4 ये लेगा 10 रुपये में से, और 2 ये लेगा और 4 ये लेगा। यानी कि अब रेशो क्या हो जाता है, 4:2:4 होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है। तो अगर इनका रेशो कभी बढ़ जाता है किसी का या फिर कम हो जाता है, इसी को बोला जाता है चेंज इन पीएसआर, जो अब तक हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। इसमें देखो होता क्या है, पहले किसी को मिलते थे 50%, यानी कि 5 रुपये 10 रुपये में से, अभी उसको मिलेंगे 4, तो उसने -1 यानी कि सेक्रीफाइस किया। एंड इसकी बात करें मिस्टर बी की, तो उसको मिल रहे थे पहले 3 रुपये, उसको मिलेंगे 2, इसने भी 1 रुपये का सेक्रीफाइस किया। इसको मिलते थे 2 रुपये सी को, लेकिन अब उसे मिलेंगे 4, यानी कि इसने +2 यानी कि 2 रुपये का गेन किया। तो ये हमने समझा यहाँ तक। अब होता क्या है, क्योंकि कैपिटल तो ए ने, बी ने, सी ने, तीनों ने लगा रखी थी, और प्रॉफिट अब तक 5:3:2 में बट रहे थे। लेकिन अब क्या होता है, अब ए का भी नुकसान होने वाला है आने वाले टाइम में, और बी का भी नुकसान होने वाला है। और फ़ायदा किसका होने वाला है, फ़ायदा होने वाला है सी का। इतनी बात समझ में आ रही है? तो सी को क्या मैं गेनिंग पार्टनर बोल सकता हूं क्या? बिल्कुल बोल सकता हूं। क्यों? क्योंकि पहले उसे मिलते थे 2 रुपये और अभी कितने मिलेंगे, 4 रुपये। कितने से गेनिंग है, 2 से। 2 रुपये से गेनिंग है सी। लेकिन अगर हम बात करें ए और बी की, तो दोनों के दोनों को क्या मैं सेक्रीफाइसिंग कह सकता हूँ? बिल्कुल कह सकता हूँ, क्योंकि दोनों के दोनों सेक्रीफाइसिंग कर रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं। किस रेशो में, 1:1 के रेशो में, यानी 2 रुपये में से 1 रुपया देता है ए और 1 रुपया देता है बी। तो यहाँ तक हमने समझ लिया। क्या आपको नहीं लगता कि इनके रेशो चेंज हो जाने की वजह से आने वाले टाइम में जो प्रॉफिट्स बटेंगे, क्या ए का और बी का आने वाले टाइम में नुकसान नहीं होगा? बिल्कुल होगा। मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि आने वाले टाइम में अगर 100 रुपये प्रॉफिट होता और अगर पुराना वाला ही रेशो हम फॉलो कर रहे होते, तो 100 में से इसको मिलते 50, इसको मिलते 30 और इसको मिलते 20। कैसे? क्योंकि मैं 5:3:2 का रेशो फॉलो कर रहा होता। बट अभी क्योंकि रेशो बदल गया है, तो आने वाले टाइम में 100 रुपये में से 50 नहीं मिलेंगे को, कितने मिलेंगे, 40। इसको कितने मिलेंगे, 20। इसको कितने मिलेंगे, 40। तो जिसको आने वाले टाइम में 50 मिलने थे, उसको कितने वाले मिलने वाले हैं, 40। क्या वो आने वाले टाइम में 10 रुपये का नुकसान नहीं करेगा अपना? बिल्कुल करेगा। क्या जिसको मिल रहे 30, अगर उसको 20 मिलेंगे तो क्या वो 10 रुपये का नुकसान नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। लेकिन बात करें सी को, तो सी को पहले मिलते थे 20 और अब कितने मिलेंगे, 40। क्या वो +20 का फ़ायदा नहीं कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। तो ये जो सी है, इसका आने वाले टाइम में गेन होगा, फ़ायदा होगा, और ए का और बी का नुकसान होगा। सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। हमें क्या करना चाहिए, हमें बिल्कुल ये करना चाहिए कि ए को और बी को कंपेंसेट करना चाहिए। क्यों कंपेंसेट करना चाहिए? क्योंकि ए और बी दोनों के दोनों अपना प्रॉफिट सेक्रीफाइस कर रहे हैं, आने वाले टाइम के लिए कुर्बानियाँ दे रहे हैं, और सी जिसका आने वाले टाइम में फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। तो बिजनेस के पास जाते हैं ये कौन, ए और बी। बिजनेस से जाकर बोलते हैं, रोते हुए जाते हैं, देखिए ये रो रहे हैं, रोते हुए जाते हैं, जाकर कहते हैं सर नुकसान हो गया। क्या नुकसान हो गया? पहले 5 रेशो था, अब 4 हो गया, नुकसान हो रहा है। बी बोलता है कि मेरा रेशो पहले
3 था, अब मेरा 2 हो गया, 1 रुपये का नुकसान है। और ये पैसे किसके पास जा रहे हैं, ये इसके पास जा रहे हैं। देखिए ये ढिंक चिका डांस कर रहे हैं, नाच रहा है, क्यों? क्योंकि इनका फ़ायदा हो रहा है। बिजनेस कभी गलत नहीं करता। बिजनेस क्या बोलता है सी से, ए सी कुछ ना कुछ कंपेंसेट करे इन्हें, किसे? ए को और बी को कुछ ना कुछ कंपेंसेट कर। क्यों कर? क्योंकि आने वाले टाइम में तेरा प्रॉफिट होगा, सी का प्रॉफिट होगा और ए और बी का नुकसान होगा, तो उस नुकसान की भरपाई तो कर, नुकसान की भरपाई कर, कुछ कंपनसेशन दे उन्हें। तो ए से बिजनेस पैसे लेता है और किसको दे देता है? ए को और बी को। यानी कि कुछ ना कुछ कंपेंसेट किया जाता है। किसको? जो सेक्रीफाइसिंग होते हैं। किससे लिया जाता है? गेनिंग पार्टनर से लिया जाता है, जिसका आने वाले टाइम में फ़ायदा होगा। दोस्तों मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि जब भी किसी पार्टनर से कुछ लिया जाता है तो उसको डेबिट किया जाता है, और किसी पार्टनर को कभी दिया जाता है तो उसको क्रेडिट किया जाता है। क्यों? क्योंकि पर्सनल अकाउंट का रूल है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। ध्यान रखिएगा हमेशा, पार्टनर से कभी भी आप लेंगे डेबिट करना उनको, और कभी आप उन्हें देंगे कुछ भी उनको क्रेडिट करना। तो कुल मिला के मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ए और बी का नुकसान है और सी का फायदा है। यानी कि सी से कंपनसेशन लिया जाएगा और ए और बी को दिया जाएगा। तो अगर मैं एंट्री की बात करूं तो क्या वो एंट्री गेनिंग टू सैक्रिफाइस नहीं हो जाती है? यानी जिसका फायदा होगा आने वाले टाइम में गेनिंग पार्टनर का, उसको हमने डेबिट किया, यानी उससे मैंने कुछ पैसा लिया और किसको दे दिया? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को, क्योंकि आने वाले टाइम में उनका नुकसान हो रहा है। अच्छा, ये जो कंपनसेशन की मैं बात कर रहा हूं इसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? गुडविल बोलते हैं। वेरी गुड। ये जो गुडविल ए ने, बी ने और साथ में बचपन से कमाते हुए आ रहे थे, साथ में प्रॉफिट, साथ में जो मेहनत कर करके एक पहचान बनाई थी बिजनेस की, अब वो पहचान का फायदा कौन उठाएगा? सी उठाएगा, क्योंकि उसको प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा। तो यही गुडविल का कंपनसेशन, इसको गुडविल भी कहा जाता है और प्रीमियम फॉर गुडविल भी कहा जाता है। प्रीमियम फॉर गुडविल, एंड इट इज़ नथिंग बट द कंपनसेशन। ये कुछ नहीं है, सिर्फ कंपनसेशन है जो पार्टनर्स को दिया जा रहा है। कौन से पार्टनर को? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है, आप बड़े बड़े अक्षरों में मेरे साथ लिखिए, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल चेंज इन पीएसआर की बात कर रहे हैं हम। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल चेंज इन पीएसआर में आपको 2 तरीके से मिल सकता है। जैसे जैसे मैं लिखूं वैसे वैसे आप लिखते चलिए। 2 तरीके से मतलब, या तो मेरे साथ लिखिए, नंबर 1 इज दोस्तों गुडविल आपको क्वेश्चन में 2 तरीके से मिल सकती है। एक तो होती है गुडविल अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट, वो गुडविल जो बैलेंस शीट में क्वेश्चन के पहले से अपीयर हो रही है एसेट साइड में। ये देखिए मैंने आपके सामने बनाई है, ये गुडविल जो पहले से अपीयर हो रही है, इसको क्या बोला जाता है? इसको दोस्तों बोला जाता है एग्जिस्टिंग गुडविल। एग्जिस्टिंग गुडविल, ये वो गुडविल होती है जो पार्टनर्स कभी परचेज कर रखे होते हैं। परचेज गुडविल के नाम से आपने गुडविल में पढ़ा होगा, वही परचेज गुडविल है जिसको या तो क्वेश्चन में लिखा जाएगा एग्जिस्टिंग गुडविल, या फिर क्या लिखा जाएगा? अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट, के बैलेंस शीट में अपीयर हो रही है, या फिर आपको बैलेंस शीट में डायरेक्टली इस साइड में, ऐसे साइड में लिखा होगा गुडविल। इसका ट्रीटमेंट क्या करना है अभी जानेंगे। लेकिन दूसरा क्या होता है? गुडविल नॉट अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट, वो गुडविल जो बैलेंस शीट में है ही नहीं, जिसको वैल्यू किया गया है, सिर्फ मेजर किया गया है, जिसको वैल्यू करके वैल्यूएट किया गया है। ये देखिए बैलेंस शीट में है कोई गुडविल नजर आ रही है आपको? नहीं है, लेकिन क्या बाहर लिखा है?
बाहर क्या लिखा है, गुडविल इज वैल्यूड एट, एक वैल्यू की गई है, सिर्फ निकाली गई है, असल में कोई गुडविल नहीं है, सिर्फ निकाली। क्यों निकाली होगी? क्योंकि जिस पार्टनर का नुकसान है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को कंपनसेशन दिया जाएगा, उसको कंपनसेट करने के लिए कुछ तो रेशो में निकालना पड़ेगा, कुछ तो अमाउंट चाहिए ना कैलकुलेट करने के लिए, इसीलिए इस गुडविल को कैलकुलेट किया गया है। इसको बोलते हैं गुडविल नॉट अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट, या फिर क्वेश्चन में क्या लिखा होगा, गुडविल इज वैल्यूड एट, अंडरलाइन कर लीजिए, गुडविल इज वैल्यूड एट, कुछ अमाउंट आपको दे रखा होगा। अच्छा, दो तरीके गुडविल है, तो करना क्या होगा सर? करना बहुत सिंपल है। अगर क्वेश्चन में लिखा है व्हेन गुडविल इज अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट, सुन लीजिए ध्यान से, अगर लिखा है व्हेन गुडविल इज अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट, या फिर लिखा है एग्जिस्टिंग गुडविल, या फिर गुडविल अपीयर्स एट बैलेंस शीट लिखा है, बुक वैल्यू लिखा है, इन द बुक लिखा है, या फिर आपको बैलेंस शीट में डायरेक्टली एसेट साइड में गुडविल दे रखी है, क्या करना है? परचेज गुडविल है। आप खुद बताइए, अगर ये गुडविल परचेज्ड है, इसका मतलब तीनों पार्टनर ने खरीदी होगी, यानी कि जो ओल्ड पार्टनर्स हैं रेशो बदलने से पहले, यानी कि अगर मैं बात करूं तो ए बी सी ने खरीदी होगी, कब खरीदी होगी? पहले, रेशो बदलने से पहले 5:3:2 के रेशो में खरीदी होगी। अब क्या ये रेशो बदल जाने की वजह से अगर इसको नहीं बांटा गया तो क्या बदलाव नहीं आ जाएंगे? बदलाव इन द सेंस कि अगर आने वाले टाइम में बांटेंगे तो ये तो अलग रेशो में बटेगी, क्योंकि रेशो ही बदल जाएगा ना। कुल मिला के आपको ये समझाना चाहता हूँ कि जब भी आपको बैलेंस शीट में गुडविल नज़र आ जाए, या फिर लिखा हो गुडविल इज अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट, या फिर एग्जिस्टिंग गुडविल लिखा हो, तुरंत गोली मार देना, तुरंत गोली मार देना, यानी कि इसको बांट देना पार्टनर्स में। बांटेंगे तो सर क्या करेंगे? बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है। गुडविल देखिए एसेट में लिखा है, और एसेट का नेचर क्या होता है? डेबिट। वेरी गुड, एसेट का नेचर होता है डेबिट, यानी कि गुडविल का नेचर क्या है? डेबिट। अगर उसको गोली मारी जाएगी, वो मर जाएगी, खत्म हो जाएगी, तो डेबिट का उल्टा क्या कर देंगे? क्रेडिट। यानी कि आप जो एंट्री बनाएंगे वो एंट्री बनाएंगे टू गुडविल। गुडविल को खत्म कर रहे हैं ना, बांट रहे हैं पार्टनर्स में। कौन से पार्टनर्स में? ओल्ड पार्टनर्स में। यानी कि ओल्ड कौन है? ओल्ड तो तीनों ही है, लेकिन जो ओल्ड रेशो था, इसी वजह से मैं कह रहा हूं कि ओल्ड पार्टनर्स क्या हैं? ओल्ड रेशो वाले। तो नए रेशो में नहीं, ओल्ड रेशो में, तो आप लिखेंगे ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, ये आप एंट्री बनाएंगे। अच्छा, ये किस रेशो में आप बनाएंगे? ये आप ओल्ड रेशो में बनाएंगे। नरेशन क्या होगी? नरेशन इज सिंपल, बीइंग द गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड, बीइंग द गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड। या तो आपसे बोला जाएगा कि गुडविल को राइट ऑफ कर दीजिए, यानी कि ख़त्म कर दीजिए, या फिर नहीं बोला जाएगा तो आप दिमाग लगाना कि अगर आपको गुडविल मिल जाए बैलेंस शीट में, या लिखा हो एग्जिस्टिंग गुडविल, क्वेश्चन बोले ना बोले आप ये एंट्री बना के आ जाना, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। एंट्री ऐसी क्यों बनी? बिल्कुल सिंपल है सर, गुडविल का नेचर क्या होता है? एसेट है, डेबिट होता है। अब डेबिट वाली चीज़ को हम खत्म कर रहे हैं, वो कम हो रही है, तो कहाँ हो जाएगी? क्रेडिट की डेबिट, क्रेडिट ही हो जाएगी। और पार्टनर्स क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा। तो एक हमारी एंट्री बनती है इसमें। इसके बारे में कुछ एक्सटर्नल चीज़ें, एक्स्ट्रा चीज़ें हम पढ़ेंगे आने वाले टॉपिक्स में। फिलहाल इसको इतना ही समझ लीजिए। अगर हम बात करते हैं गुडविल नॉट अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट, वो गुडविल जो बैलेंस शीट में है ही नहीं, जो बाहर पॉइंट्स में लिखी है, कैसे लिखे? गुडविल इज वैल्यूड एट करके। इसका क्या करें सर? इसके साथ दो चीज़ें होंगी। दो चीज़ें मतलब, या तो क्वेश्चन में लिखा होगा गुडविल अकाउंट इज टू बी ओपनड, समझ लेना पॉइंट्स बता रहा हूँ। या तो क्वेश्चन में लिखा होगा गुडविल अकाउंट्स इज टू बी ओपनड। नंबर 2 क्या लिखा हो सकता है? गुडविल इज टू बी रेज्ड एंड रिटर्न ऑफ। ये आपको दिया जा सकता है, या फिर ऐसे भी हो सकता है गुडविल इज नॉट टू बी एडजस्टेड गुडविल इज नॉट टू बी एडजस्टेड थ्रू
थ्रू पार्टनर्स कैपिटल। ये मैंने आपको ये बताया, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। इस तरीके से आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ मिल सकता है। अगर ऐसा लिखा हुआ मिलता है तो सर एंट्री क्या करेंगे? देखिए, अगर आपको ऐसा मिलता है कि गुडविल अकाउंट को ओपन करना है, या फिर लिखा हो सकता है गुडविल इज़ टू बी रेज्ड एंड रिटन ऑफ, रेज करो राइट ऑफ करो, ऐसा भी हो सकता है। या ऐसा भी हो सकता है गुडविल इज़ नॉट टू बी एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल। अगर ऐसी ऐसी चीज़ें आती हैं तो यहाँ पर आपकी दो एंट्री बनेंगी। पहली एंट्री, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, कौन से रेशो में? ओल्ड रेशो में। सेकेंड एंट्री इसकी रिवर्स बनेगी, उल्टी बनेगी। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट गुडविल अकाउंट, किस रेशो में? न्यू रेशो में। दोबारा सुन लीजिए, अगर गुडविल इज़ वैल्यूड एट है, या फिर आपसे बोला गया है कैलकुलेट गुडविल, किसी भी मेथड को दे सकते हैं वो गुडविल वाले को, गुडविल इज़ टू बी वैल्यूड एट, या फिर गुडविल कैलकुलेट गुडविल, ऐसा दे सकते हैं। यानी कि अगर आपने गुडविल को कैलकुलेट किया या फिर कैलकुलेट करके दिया जा सकता है वैल्यूड गुडविल के नाम से, और उसके बाद क्वेश्चन बोलेगा गुडविल अकाउंट इज़ टू बी ओपन, गुडविल अकाउंट को ओपन करना है। या बोला जा सकता है गुडविल अकाउंट इज़ टू बी रेज्ड एंड रिटन ऑफ, या फिर बोला जा सकता है गुडविल इज़ नॉट टू बी एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल। यानी कि वो चाहते हैं कि गुडविल अकाउंट से आप एंट्री बनाइए, तो बना देंगे गुडविल अकाउंट से एंट्री, लेकिन दो बनाएंगे, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, ओल्ड रेशो। दूसरा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। अच्छा, ये कैसे करेंगे एक बार समझ लीजिए। जैसे मैं कह रहा हूँ कि एक्स वाई एंड जेड आर 3:2:1 पार्टनर्स, करेक्ट, एंड उनका जो न्यू रेशो है, न्यू रेशो इज 1:1:1, और आगे लिखा है गुडविल इज वैल्यूड एट 60,000। बनाइए एंट्री, और साथ में ये भी लिखा है इट इज टू बी एडजस्टेड नॉट थ्रू नॉट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यानी कि दो एंट्री आप बनाएंगे। पहली एंट्री में गुडविल को डेबिट करेंगे, क्योंकि रेज करना है आपको, बढ़ाना है गुडविल को। तो पहली एंट्री आप बनाएंगे गुडविल अकाउंट डेबिट टू एक्स टू वाई टू जेड, कितनी है? 60,000 है। रेशो क्या है? 3:2:1, यानी कि इसमें आ जाएगा 30,000, और इसमें आ जाएगा 15,000, और इसमें आ जाएगा, अरे यार 15 नहीं 20,000 आएगा। इसमें आ जाएगा 20,000, और इसमें आ जाएगा 10,000। पहली एंट्री आप बनाएंगे ये। दूसरी एंट्री क्या बनेगी? दूसरी एंट्री में रिवर्स एंट्री बनेगी, एक्स अकाउंट डेबिट, वाई अकाउंट डेबिट, जेड अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। कितनी गुडविल है? 60,000। मैं यहाँ लिखूंगा 60,000। एंड नया रेशो क्या होगा? 1:1:1, यानी कि तीनों में बराबर बटेगा, तो 20,000 इसके, 20,000 इसके, 20,000 इसके। समझ आ गई बात? लेकिन मान लो नरेशन क्या लिखेंगे आप? यहाँ पर नरेशन लिखेंगे बीइंग द गुडविल रेज्ड, और यहाँ पर नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग द गुडविल रिटन ऑफ। ये दो आप एंट्री बनाएंगे इस तरीके से, अगर आपको ये बोला गया है तो। अच्छा, सेकंड क्या बोला जा सकता है वो देख लीजिए। अगर आप ये लिखना चाहते हैं तो एक बार लिख लीजिए, ये लीजिए। पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, गुडविल नॉट अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट। अब एक तो ये ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ओके। दूसरा स्क्रीनशॉट आप ये ले लीजिए, हमने यहाँ पर किया अभी,
डन। ओके, अब हमें दूसरा समझना है कि क्वेश्चन में इस गुडविल इज़ वैल्यूड एट के लिए ऐसे भी बोला जा सकता है, गुडविल अकाउंट इज़ नॉट टू बी ओपनड। गुडविल अकाउंट इज़ नॉट टू बी ओपनड, या फिर बोला जा सकता है गुडविल इज़ adjusted through partners कैपिटल अकाउंट्स, या फिर कुछ भी नहीं लिखा है, इफ नथिंग इज गिवन, कि कैसे कंपेंसेशन किया जाएगा। तो दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया था कि जिन पार्टनर्स का आने वाले टाइम में फ़ायदा होगा यानी कि गेनिंग पार्टनर्स, उन गेनिंग पार्टनर्स से लेंगे, एंड जिनका नुकसान हो रहा होगा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स का उनको दे देंगे। तो जिनसे लिया उनको डेबिट और जिनको दिया उन्हें क्रेडिट, यानी कि आपकी जो एंट्री बनेगी वो बनेगी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एंड यहाँ पर लिखेंगे नरेशन में बीइंग द गुडविल इज एडजस्टेड थ्रू कैपिटल अकाउंट्स। ये लीजिए, आप ये भी लिख लीजिए। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसका, और क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, ये देखिए, XYZ आर 3:2:1 पार्टनर्स। They decide to change their ratio to 1:1:1। करेक्ट। एंड आगे लिखा है फिर गुडविल इज वैल्यूड एट 60,000। ठीक है, और कुछ नहीं लिखा। इसका मतलब आपको पार्टनर्स को कंपनसेट करना पड़ेगा। कैसे कंपनसेट करेंगे? जिनका फ़ायदा होगा उनसे लेंगे, जिनका नुकसान हुआ उनको देंगे। जिनका फ़ायदा हुआ गेनिंग पार्टनर, उनको करेंगे डेबिट। जिनका नुकसान हुआ सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, उनको करेंगे क्रेडिट। वेरी गुड। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर निकालना होगा ओल्ड माइनस न्यू करके अपना गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग। तो ओल्ड एक्स की बात करें, वाई की बात करें, जेड की बात करें, तो इसका है 3/6, इसका 2/6 एंड इसका है 1/6। माइनस करेंगे 1/3, 1/3 एंड 1/3। चलिए जी, 6 और 3 का एलसीएम लेते हैं, 6 आता है, 3 - 2 बिकम्स 1 - 6। एंड इसकी बात करेंगे तो 6 एलसीएम आता है एंड 2 - 2 बिकम्स 0/6। एंड इसकी बात करेंगे तो 6 एलसीएम 1 - 2, इसका आता है -1/6। अच्छा, यहाँ पे अगर आपको नज़र आ रहा होगा तो ये तो नो सैक्रिफाइसिंग एंड नो गेनिंग है, और ये हमारा सैक्रिफाइसिंग है और ये हमारा गेनिंग है। हमने एंट्री क्या बताई आपको? गेनिंग टू सैक्रिफाइस, यानी कि गेनिंग कौन है? जेड। सैक्रिफाइसिंग कौन है? ये गेनिंग है और ये सैक्रिफाइसिंग। आप एंट्री क्या बनाएंगे? गेनिंग टू सैक्रिफाइस। तो आप एंट्री बनाएंगे जेड्स अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट, एक्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, गुडविल कितनी है? 60,000। तो आप मल्टीप्लाई करेंगे 60,000 इंटू 1/6। ये आपका आता है 10,000 इधर, और 60,000 का ही 1/6, 10,000 इधर, और आपकी जनरेशन आप कर लेंगे। बस यही चीज़ें हैं जो आपको मैंने अब तक समझाई हैं। एक बार दोबारा से रिवीजन करा देता हूँ एक पूरे शॉर्ट में, ब्रीफ में। तो आपको करना कुछ नहीं है। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के बारे में दो चीज़ें हो सकती हैं। एक तो वो गुडविल जो बैलेंस शीट में है, अगर वो है तुरंत गोली मारो। गोली मारने का मतलब ये है वो एसेट होती है डेबिट नेचर की, उसको करेंगे क्रेडिट। ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशो में करेंगे डेबिट, जैसे कि मैंने यहाँ पर आपके सामने किया।
ये देखिए एंट्री, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट ओल्ड रेशो में टू गुडविल। लेकिन अगर होगा वैल्यूड गुडविल, यानी कि गुडविल को वैल्यू करा जाएगा, कैलकुलेट करा जाएगा, तो वहां पर दो चीजें दे सकते हैं, या तो बोलेंगे गुडविल अकाउंट को ओपन करो, रेज करो, रिटर्न ऑफ करो, जैसे यहाँ पर लिखा भी है, मैंने 3 पॉइंट्स आपके सामने लिखे हैं, क्वेश्चन में ऐसे दे सकते हैं। तब आप क्या काम करेंगे, दो एंट्री बनाएंगे, पहली एंट्री गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स, दूसरी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट न्यू रेशो में टू गुडविल, स्वाहा। उसके बाद या फिर आपको बोला जाएगा गुडविल अकाउंट इज नॉट टू बी ओपन, या बोला जाएगा कि पार्टनर्स आपस में एडजस्ट कर ले, आपस में एडजस्ट कर ले, तो क्या एंट्री बनाएंगे, तब हम एंट्री बनाएंगे गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। दोबारा बोलेंगे गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। आप इसके कुछ क्वेश्चंस आप खुद से ट्राई कीजिए, और अगर आप कर पाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं कर पाते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप करिए और अपने डाउट्स क्लियर कीजिए। मेरा मोबाइल नंबर है 8700972622। आप डायरेक्टली बेझिझक मुझे मैसेज करिए व्हाट्सएप पर, और अपने डाउट्स जो आपको होते हैं पूछ लीजिए, कोई चिंता वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे हम इसको कंटिन्यू करने वाले हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।